नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर की दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया व सोशल मीडिया कवरेज के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, हमने सारे जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जनपद में उनको सेंसिटाइज करने के लिए आज हमने एमसी की ट्रेनिंग यहाँ पे दी है, जिसमें उनको ये बताया गया है कि एमसी की जो समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। जैसे उनको जो मॉनिटर करना होता है, एक तो जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें प्री सर्टिफिकेशन का उनका काम होता है। तो आज हमने सभी जो मीडिया पर्सन हैं उनको ये बताया कि आप भी एडवर्टीजमेंट से पहले उनका प्री सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देख लें, और अगर बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई कैंडिडेट आ जाता है उसकी सूचना हमें भी दे और कैंडिडेट को भी जो है जागरूक करे कि वो भी एक बार प्री सर्टिफिकेशन उसका करवा ले। इसके अलावा जो काफ़ी बार जो है भूलवश भी हम लोग ऐसी न्यूज़ डाल देते हैं जो एक किसी कैंडिडेट को फेवर करती है, और वो जो है फिर पेड न्यूज़ की श्रेणी में भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो क्या क्या जो गलतियाँ से हमें बचना है उसके बारे में भी यहाँ पे अवगत कराया गया, और पेड न्यूज़ क्या है उसकी डेफिनेशन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तीसरा जो हमारे सोशल मीडिया है, क्योंकि अब सभी हमारे एक सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है, तो उसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो हमारे प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होते हैं। उसमें भी अगर कैंडिडेट कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करता है तो उसको प्री सर्टिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है। और लास्ट जो है फेक न्यूज़ के बारे में भी उनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप कोई भी फैक्ट्स अगर न्यूज़ में डालने से पहले उसको उसके जो फैक्ट्स हैं उसको डबल चेक कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि फिर वो फेक न्यूज़ के कैटेगरी में आ जाए। देखिए, एक तो हमें सारे कैंडिडेट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कैंडिडेट्स तो फाइनलाइज क्योंकि नहीं हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने कल यहाँ पे बुला के उनको ट्रेनिंग हमने दे दी है, जिसमें उनको जो हमारे एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। साथ साथ में जो कोविड की हमारी गाइडलाइंस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी जो स्ट्रिक्ट कोविड की गाइडलाइंस बनाई है उसके बारे में भी उनको जो है अवगत कराया गया है। साथ साथ में जो रेट्स हम लोग डिफरेंट आइटम्स के हम लोग जो है उसके फाइनलाइजेशन के इसके संबंध में भी उनके साथ में कल यहाँ पे हमारी चर्चा हुई। तो ऑलरेडी उनको बता दिया गया है कि अगर कोई भी वो पॉलिटिकल इवेंट करते हैं तो उससे पहले आरओ से उनको जो है परमिशन लेने की आवश्यकता है, और फिर जो भी हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार उनको कार्य करना है। देखिए, जैसे हेट स्पीच है उसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया है कि प्री सर्टिफिकेशन उनको करवाना होता है। कोई भी हमारा जो कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी न्यूज़ एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं तो उसको प्री सर्टिफिकेशन करवाना है। और प्री सर्टिफिकेशन के टाइम में हमारी जो एमसी की जो कमेटी है वो ये देखती है कि वो हेट स्पीच से रिलेटेड तो नहीं है, किसी हमारे देश के अगेंस्ट में तो कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वो सर्टिफिकेशन करते हैं और उनको ये भी सुझाव देते हैं अगर इसमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता है तो वो बताया जाता है कि ये चीज़ें आप लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं।